क्या सेवा करूं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही निर्देश का पालन करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप भूमि का दान लें, आपको चाहिए तो आप धन रत्न का दान लें, आपको चाहिए तो आप हजारों गैया का दान लें। आप जो कहेंगे ये दास आपको देने को प्रस्तुत है। तब वामन भगवान कहते हैं, बलि महाराज आप ये छोटे छोटे दान की बात क्यों करते हैं? आपके पिता विरोचन को भेष बदलकर ब्राह्मण का रूप बनाकर इंद्र आया था और खुद के सिर को काट के दान में मांग लिया। आपके पिता विरोचन ने अपना सिर काट के इंद्र को दान कर दिया था। आपके पितामह प्रहलाद वे तो महान विष्णु भक्त थे, सशरीर भगवान के धाम को गए। आपके पितामह जो हिरण्यकश्यपु, उनके भय से पृथ्वी बिना जोते ही सब धन संपत्ति देती थी, बिना जोते ही फल कि क्या दान आप लेना चाहते हैं? इसका मतलब आप थोड़ा तगड़ी दक्षिणा लेने आए हैं। वामन भगवान ने कहा, देखो अधिक आशा जे करंती चोर समान दंड पांती, यावत प्रियते जठरं तावत सप्तं हि देहिनां, अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में घर परिवार चल जाए उतनी संपत्ति ही ठीक है, ज्यादा का जो लोभ करता है। वामन भगवान कहते हैं, जो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बन के आता है, ऐसे में जो पैसा लगाता है उसको चोर के समान दंड भोगना पड़ता है। बोलो राधे राधे। हाँ सच्ची बात है, अधिकं यो विमन्येत, अधिक की आशा करोगे दंड मिलेगा। तो देखो मुझे तो जितना चाहिए उतना ही लूंगा। बलि महाराज ने कहा, आप कहिए क्या दूं? इसी समय शुक्राचार्य जी के मन में थोड़ी खुजली हुई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा ये बातें बड़ी बड़ी, ये ना 52 है, ना 53 है, ना 54 है। कान में जाकर शुक्राचार्य जी ने कहा था, उठ जाइए। हाँ, कान में जाकर कहा था, बेटा बलि जजमान सुनो सुनो, हाँ ना ये 52 है, ना 53 है, ना 54 है, ना 55 है, ये तो नारायण है नारायण। बलि महाराज ने कहा, जय हो, धन्य हो धन्य। सारा जगत जिसके आगे भिखारी, वह मेरे आगे भिखारी बन के आए हैं। अरे ये प्रभु चाहते तो गुरुजी वे सब कुछ ले सकते थे, छीन सकते थे, लेकिन देखो तो सही, खुद ही की संपत्ति वे मांगने आए हैं। कितनी मीठी उनका, कितना मीठा मांगना है। ऐसे ही मैं भी उनको दान भी दे दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, तेरी बुद्धि इन नारायण ने हर ली है। हाँ अब देख ले। तब बलि महाराज ने कहा, गुरुजी आप चाहे कुछ भी कहें, हम तो दान देंगे। शुक्राचार्य जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, जजमान अभी मोहित है, ज्ञान उदय हम बाद में कराएंगे। इसी समय बलि वामन भगवान ने कहा, बलि दान दोगे तो दो, नहीं तो मैं चलता हूं। बलि महाराज चरणों में गिर गए, नहीं नहीं आप नहीं जाना प्रभु, आप नहीं जाइए, आप जो कहेंगे मैं दान दूंगा। वामन भगवान ने कहा, तो फिर संकल्प कराओ। वामन भगवान संकल्प का जल डालते हैं बलि के हाथ में, और संकल्प के लोटे के अंदर पंडित जी घुस जाते हैं, शुक्राचार्य जी घुस जाते हैं। हाँ, और जैसे ही पानी नहीं गिरता तो लोटे में देखते हैं वामन भगवान, क्या है अंदर से। शुक्राचार्य जी भी देखते हैं प्रभु को। वामन भगवान की एक आंख, शुक्राचार्य जी की एक आंख मिलती है। ध्यान रखना एक बात, जब 2 आंख में 2 आंख मिलती है तो मंगल होता है, और जब जब इतिहास में 1 से 1 आंख मिली है तभी गड़बड़ हो गई है। हुई है नहीं हुई? नहीं पता तो किसी माता जी को 1 आंख दिखाना, फिर समझ जाएंगे आप भी। बोलो राधे राधे। हाँ, तो शुक्राचार्य जी की 1 आंख और वामन भगवान की 1 आंख मिली, गड़बड़ हो गई। वामन भगवान ने कहा, यहाँ तो कुछ अटक रहा है, गड़बड़ है। इसीलिए कुशा निकाली और शुक्राचार्य जी की बाईं आंख उसी समय फोड़ दी। बोलो वामन भगवान की।
शुक्राचार्य जी उसी समय क्रोध में जर्जरित, जजमान तेरी वजह से मेरी एक आंख गई, मैं तुझे श्राप देता हूं, लक्ष्मी तुझे छोड़ देगी। शुक्राचार्य जी तो चल दिए वहां से। अब बलि महाराज ने कहा, प्रभु लक्ष्मी तो कभी आती है कभी जाती है, अगर नारायण चले गए तो लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, नारायण हैं, लक्ष्मी आज चली भी गई तो कल वापस आएंगी। और यही हुआ आगे। इस समय पर वामन भगवान ने अपना संकल्प पूरा करने के बाद विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पांव से भुवर लोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक नाप लिया। पैर उठा लीजिए। वामन भगवान ने पहला पैर उठाया, फिर दूसरे पैर से पूरी पृथ्वी लोक को वामन भगवान ने आच्छादित कर लिया। दोनों हाथ पसार लिए दसों दिशाओं को। दोनों हाथ पसार लो, छत्ते के साथ पसार लो, छत्ते को हाथ में पकड़ के पसार लो। और भी थोड़ी जगह बढ़ जाएगी। दोनों हाथ से पूरी दसों दिशाओं को ढक लिया। फिर कहा, ए बलि, तीसरे चरण को कहां रखूं? बलि महाराज ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपने ले लिया, अब खड़े हो जाइए ऊपर। खड़े हो जाइए। बलि महाराज से बलि महाराज ने कहा, प्रभु मेरा सर्वस्व आपने ले लिया, अब ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को तेरी नाम की माला जपने दे। बलि महाराज झुक गए। प्रभु ने अपने चरण बलि महाराज के सिर पर रख दिए। बोलो वामन भगवान की जय, बोलो बलि महाराज की जय। जय जय श्री राधेश। अब बलि महाराज को पाताल लोक दिया। वरदान मांगते हैं कि अच्छा आप लोग वामन भगवान का आरती जो करनी है वो अंत में वामन भगवान आएंगे कृष्ण जन्म के बाद, तब आप लोग वामन भगवान की जो आरती करनी है कर देंगे। अब सब लोग